मानो कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण ये वही भरत है, लक्ष्मण ये वही भरत है जिसको तुम मारने जा रहे थे। अब जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक मैं इसको उठाऊंगा नहीं। अब लक्ष्मण जी चिंतित हो गए। अब एक प्रश्न पूछे थे राम जी, सोचे पहले उत्तर तो प्रश्न का कि यह बताऊं कि भरत जी आए हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा जिस प्रकार कोई पतंग को उड़ा रहा हो, जिस प्रकार कोई पतंग को उड़ा रहा हो और अचानक से बूंदाबांदी होने लगे, बारिश होने लगे, तो जिस प्रकार पतंग उड़ाने वाला जल्दी जल्दी पतंग को खींचता है, उस प्रकार भरत जी जल्दी जल्दी, उस प्रकार लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी अपनी बात बोले। फिर बोले भैया भरत जी आए हैं मिलने। और भरत सुनते ही भरत का बहुत सुनते ही उठ खड़े हुए, रव बोलते ही चल पड़े और तब बोलने तक पहुंच गए। प्रभु उठे उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा। प्रभु उठे तो सबसे पहले उनका पटका, निशंग, धनुष और बाण, ये चार वस्तुएं गिर गईं। क्योंकि भरत जी भी जब अयोध्या से चले थे तो चार वस्तुओं का त्याग करके आए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये प्रसंग कहता है जितनी वस्तुओं का त्याग कर हम भगवान की ओर भागेंगे, उतनी वस्तुओं का त्याग कर भगवान हमारी ओर भागेंगे। कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा, कौपट गौ निसंग धनु धीरा। पटका और निशान गिर के लक्ष्मण जी से बोलने लगे, पता है लक्ष्मण जी हम क्यों गिर गए? लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? बोले जब दो भाई मिले ना तो किसी को बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए। अभी राम जी आते हैं, भरत जी को उठाते इधर से लगाते तो हम दोनों के बीच में दीवार बन जाते, इसलिए हम गिर गए। धनुष बाण ने पूछा जानते हैं हम क्यों गिर गए? बोले क्यों? हम बोले कि अभी जाके कि भाई से जब मिला जाता है ना तो हृदय में प्रेम लेके मिला जाता है, हथियार लेके नहीं, इसलिए हम गिर गए। इस प्रकार इस प्रकार राम जी भरत जी के पास पहुंचे और उठा रहे हैं, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। महापुरुष इसके अनेकों कारण बताते हैं। सबसे प्रथम कारण बताते हैं, सब होने के बाद भरत जी कभी कैकेयी को माँ नहीं कहते हैं, इसलिए अब सीता जी को माँ कहते हैं। इसलिए इस रिश्ते से सीता जी की माँ धरती मैया, इस प्रकार धरती मैया भरत जी की नानी हुई। इस प्रकार जब धरती पर तात तात कहकर भरत जी गिरे तो धरती मैया ने ही उनको पकड़ के रखा है कि धन्य हो गई मैं तुम्हारे जैसे नाती को पाकर। ये पहला कारण महापुरुष बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि ये सब होने के बाद भरत जी बड़े शर्मिंदा थे, अपना मुख नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए नहीं उठ रहे हैं। तीसरा कारण बताते हैं, अयोध्या से जब चले थे तो गुरुदेव से बोले थे कि जब तक प्रभु के चरणों का दर्शन ना पालो तब मुझे चैन नहीं मिलेगा। नीचे है तो चरणों का दर्शन हो रहा है, ऊपर उठ जाएंगे तो दर्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं उठ रहे हैं। और इसके बाद राम जी कहते हैं तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा मुख ना देखूँ, मैं तुम्हारा बिना मुख देखे तुमको हृदय से लगा लूंगा। लेकिन भरत मेरे हृदय की जलन तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक तुम मेरे हृदय से नहीं लोगे। राम जी की हृदय की जलन तब समाप्त होगी जब भरत जी हृदय से लगेंगे। और भरत जी की हृदय की जलन समाप्त हो रही है चरणों का दर्शन पाकर। इस प्रकार प्रभु ने बरबस उठाकर बिना मुख देखे भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया है। भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी और राम जी का यह प्रेम देखकर जितने भी चित्रकूट में जितने भी पत्थर थे वे मोम के समान पिघल गए। जिसकी प्रेम को देखकर पत्थर मोम के समान पिघल गए, उसको देख उस स्थिति में मनुष्य की क्या स्थिति होगी। और आज भी चित्रकूट में पत्थर हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कलम रख दिए अपना, बोले जिस प्रकार सितार में गाडर, जो समुद्र के किनारे लंबी लंबी घास होती है, उस गाडर को अगर सितार में लगा दिया जाए तो सुंदर ध्वनि नहीं निकलेगी। उस प्रकार इस मंद बुद्धि तुलसी से राम और भरत के प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता। कलम रख दिए तुलसीदास जी, कहते हैं कलम रख दिए। इसके बाद सारे अयोध्या वासियों से, सारी माताओं से मिलते हैं। सबसे पहले कैकेयी जी से मिलते हैं, सारी बात हो रही है, भीतर सारी बात हो रही है। सीता कैकेयी जी से मिलते हैं, सबसे पहले सारी माताओं से मिलते हैं, सारे अयोध्या वासियों से मिलते हैं, सारी अयोध्या वासियों से मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद 5 बैठकी अयोध्या में बैठी है। सबसे प्रथम बैठकी में राजा के स्वर्गवास की बात बताई जाती है। सब लोग रो रहे हैं, मानो लग रहा है आज ही महाराज का स्वर्गवास हुआ हो। दूसरी बैठकी वशिष्ठ भगवान और अयोध्यावासियों की हुई कि हमें वही करना चाहिए जो भरत जी जो राम जी चाहते हैं, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं है, वह साक्षात भगवान है। इस दूसरी बैठकी में वशिष्ठ भगवान ने बताया है कि राम जी भगवान है।
तीसरी बैठकी भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ हुई। वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि मैं एक शर्त पे राम राम सीता और राम को ले जाऊंगा वापस, लेकिन लेकिन इसके लिए तुम दोनों को 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। इसके बाद नाचने लगे भरत जी। मानने लगा कि इसी में कोई मृत व्यक्ति जीवित हो जाए, उस प्रकार जो सुख मिलता है वही स्थिति हो गई थी वहां पर। नाचने लगे और बोले, प्रभु बोले, अगर मेरे मुझ पापी अधम के वन में रहने से भैया वापस अयोध्या चले जाएंगे तो मैं 14 वर्ष नहीं, सारा जीवन वन में ही बिता दूंगा। 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 वापस गया फिर कह के मुझे राजा बनाने का स्वप्न देख लिया तब, इसलिए मैं सारा जीवन अपना वन में ही बिता दूंगा। ये विश्वास नहीं था गुरुदेव को कि ऐसा उत्तर मिलेगा, ऐसा विश्वास उनको नहीं था, तभी ऐसे उत्तर का उन्हें उम्मीद नहीं थी। इसके बाद चौथी बैठकी बैठी जब राम जी से पूछा गया कि जो राम जी कहते हैं कि जो मेरा भरत कहेगा मैं वही करूँगा। आज संकोच तो हो रहा है अपने पिता का वचन त्यागते हुए, लेकिन उससे अधिक संकोच अपने भाई की स्थिति देखकर हो रही है। बोलो भरत, तुम क्या क्या कहना चाहते हो? वशिष्ठ भगवान ने कहा, बड़ा अच्छा अवसर है भरत, जो तुम्हारे मन में है कह दो। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव मैं राम जी से नहीं सबसे कह रहा हूँ, आज तक इनको देखा तो ये नेत्री नहीं तृप्त हुए, इसलिए इस मुख को मौका ही नहीं मिला, कभी कुछ कह ही नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ, जो बचपन में चारों भाई खेला करते थे तो भैया हमेशा मुझे विरोधी दल में खड़ा कर दिया करते थे। एक रोज मैंने पूछा कि भैया मैं स्वप्न भी आपके विरोध में खड़ा होने का सोच नहीं सकता, मुझे विरोध में क्यों खड़ा करते हैं? बोले, मैं जब तुमको विरोध में खड़ा करता हूँ तो मैं अपने भरत को देख पाता हूँ, मेरा भरत मुझे देख पाता है, इसलिए मैं तुमको विरोध में खड़ा करता हूँ। मैं तो देखने लगता था, इस चक्कर में हारने लगता था, और जब मैं हारने लगता था तो यही राम जी मुझे हारा हुआ खेल जिता देते थे, और पूरी अयोध्या में घर घर जाकर कहते थे, आज मेरा भरत मुझसे भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने खेल में मुझे हरा दिया। इन्होंने कभी मुझे दुखी होने नहीं दिया। मैं बचपन से भैया के साथ रहा हूँ, मैं इनका स्वभाव जानता हूँ। मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, तो मैं उनका भाई हूँ, मुझ पर क्यों क्रोध करेंगे? छोटा भाई हूँ, मुझ पर क्यों क्रोध करेंगे? मैं सब जानता हूँ, हम लोग बचपन से साथ रहे हैं। और इससे पहले की बात, भरत जी को यह तो पता था, बचपन से रहे थे राम जी के साथ, तो पता था कि भैया मान जाएंगे, लेकिन अभी की चिंता थी सीता जी की कि उनको तो अभी कुछ ही समय हुआ है, पता नहीं मुझे जान पाएंगे नहीं, इसलिए गए। और उनका दर्शन पाने मात्र उनको पता लग गया भरत जी को कि सीता जी मुझ पर अनुकूल हैं, पता लग गया था। सारी बात बताते हैं, अभी ये बता ही रहे थे, ये सारी बातें बता ही रहे थे। तभी वहाँ पर जनक जी महाराज आ गए। जनक जी महाराज के दूत आए। जनक जी महाराज के दूतों ने कहा कि जनक जी आए हैं, सुनकर लोग हर्षित हुए कि चलो निर्णय लेने में और आसानी होगी। जनक जी आए तो राम जी ने वशिष्ठ भगवान को बोला, आप निर्णय लीजिए। वशिष्ठ भगवान ने जनक जी को बोला। जनक जी और वशिष्ठ भगवान फिर जनक जी को बोले निर्णय लेने। फिर जनक जी वशिष्ठ भगवान के पास पहुंचे। वशिष्ठ भगवान और जनक जी फिर भरत जी के पास पहुंचे, बोले आप निर्णय लीजिए। बोले पिताजी नहीं रहे, अब आप ही पिता के समान हैं, अब आप ही पिता के समान हैं, और आप ही पिता के समान हैं, और आप गुरु हैं, आप दोनों श्रेष्ठ के सामने मैं बालक क्या बोलूँ? इसलिए फिर ये भरत जी गुरुदेव और जनक जी राम जी के पास पहुंचे और बोले भरत जी बोले, देखिए भैया, आप क्या चाहते हैं? बोले, आपकी जिसमें खुशी हो मैं उसमें खुश हूँ। भरत जी कहते हैं, जहाँ नाथ ले चलोगे, जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उलह है ना कोई अर्जी, कर दो करा दो तुम्हारी जो मर्जी। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। कहते हैं भैया, जिसमें आपकी खुशी हो उसी में मैं प्रसन्न हूँ। आप क्या चाहते हैं?
राम जी कहते हैं देखो भरत, पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसका एक ही निवारण है, हम दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ये बंटवारे की बात सुनते ही कांप उठे। बोले भैया मैं आपके लिए अयोध्या की राज सत्ता छोड़ के और आप मुझसे बंटवारा करेंगे? बोले हम दोनों भाई संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों भाई विपत्ति का बंटवारा करेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रह के पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा और 14 वर्ष तुम अयोध्या में रह के राज सत्ता संभालो। इस प्रकार आज्ञा देते हैं, राम भरत जी मानते हैं। इस प्रकार 6 दिनों में सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन उन्होंने भरत जी ने किए हैं। 6 दिनों में सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन 6 दिन में उन्होंने किए हैं। सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए हैं, सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं। हरि की कथा सुनते सुनते दिन कैसे बीत जाता है यह पता ही नहीं चलता। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 6 दिन में कैसे दिन बीत जाता है भगवान श्री की कथा सुनते सुनते ये पता ही नहीं चल पाता है। इसके बाद भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। भगवान विष्णु इससे पहले जो राज्याभिषेक का था बोले राज्याभिषेक कर दिया जाए। बोले नहीं मैं नगर में आऊँगा भी होगी राज्याभिषेक, इसलिए राज्याभिषेक के सामान को कुएं में सुरक्षित करवाया। स्थान चित्रकूट में है, सुरक्षित करवा करके 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राय जनक और सारे समाज को आज उठा। आज सबको विदा करने का अच्छा दिन है। ये मन में जानकर भी कृपालु श्री राम कहने में सुख जा रहे हैं। हर कोई संकोच में, हर किसी का मुख नीचे, नाम का मुख नीचे। कैसे आज भरत को बोल दो तुम वापस चले जाओ। यहाँ पे कहा गया है जब श्रेष्ठ को कुछ बात कहने में संकोच हो तो जो उससे छूटे हैं उनको वह संकोच मिटा देना चाहिए। इसलिए भरत जी ने वह संकोच मिटा दिया। बोले भैया आज मैं एक ही शर्त पे वापस अयोध्या जाऊंगा। आज आपको भाई नहीं, आज आपको राजा बन के मुझे आज्ञा देनी होगी तब मैं चला जाऊंगा। आज्ञा दिए हैं, चरण पादुका लिए हैं। आज्ञा देते हैं प्रभु, चरण पादुका लिए हैं और सिर पे रख करके भरत जी अयोध्या जाते हैं। सबसे पहले चरण पादुकाओं को सिंहासन पे रखते हैं क्योंकि राजा राम जी हैं। इस प्रकार चरण पादुकाओं को रख देते हैं। वनवासी वेश धारण करके भरत जी कुटिया में जाकर रहने लगते हैं और वहीं से राज्य का कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार नगर में रहते हुए भी भरत जी वनवासी का जीवन बिताते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और अनमोलक करने वाला है। कलयुग कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामूरूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूरूपी हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के बाहर संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। अयोध्या कांड को विश्राम देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दम्ब दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी सटने हटे राम सन मुख करत को, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनई सिय राम पद भेमु बस्योई भवर सबेर बिरती। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने द्वितीय सोमपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले से रामचरितमानस का यह दूसरा सोमपान समाप्त हुआ। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम।